Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bakhair akle, and a very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और जनाब आज 29 तारीख हो चुकी है जनवरी की. इलेक्शन भी करीब करीब हैं. बहुत सारे लोग इसलिए एक्साइटेड हैं कि कौन जीता है और क्या, मतलब जीत का सवाल बाद में आता है. सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या इलेक्शंस होंगे, और इस पर लोग लोग सोशल जो अपना सर्कल है उस पर पोल भी कर रहे हैं और लोगों से इस टॉपिक पे बात भी करें. और अगर आजकल कुछ गैदरिंग्स होती हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक होता है जो कि अंडर डिस्कशन रहता है वो यही है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे. क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे तो फिर जाहिर सी बात है दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली ये होगा कि कौन जीतेगा. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई जीते या ना जीते, बट सबसे मेन बात ये है कि जो भी सामने आता है इलेक्शन जीतने के बाद, सो वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए ऐसे काम करे जो कि जरूरी है. सो फिलहाल प्रोग्राम में अभी आगे चल के बहुत सारी बातें होंगी. क्या पता इलेक्शंस के हवाले से और ज्यादा बातें हों, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम टच करें, वो एस्पेक्ट्स जो जरूरी हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए. सो फिलहाल कुछ म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक तो साथ साथ रहेगा ही, बट अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और इसके अलावा आप डायरेक्टली मुझे मेरे सोशल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं. आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और बाय द वे कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, और इलेक्शन के हवाले से तो आपको पता ही है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो फ्रंट पेज है वो इलेक्शंस के हवाले से ही है. नून लीग का मंशूर भी चूंकि सामने आ चुका है और इस पर भी लोग बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं. वेल इनफैक्ट कुछ डिफरेंट जो टैक्सी सर्विसेज हैं, सो उनमें से करीम ने लॉन्च किया है मदीना टूर्स सर्विस, जो है वो कवर करेगी अप टू 12 की रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट्स इन मदीना. और इससे एक्चुअली लोगों की जो एक सहूलत है डिफरेंट जो रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको देखने की जरा बेहतर हो सकती है, उनको सहूलत मिल सकती है. इस हवाले से लोग काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं तो कम से कम वो जितनी भी डिफरेंट जगह हैं जो हिस्टोरिकली या रिलीजियसली इम्पोर्टेंट हैं, सो उनको वो विजिट कर सकें. सो इसके अलावा जनाब FIA को सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है. और इनफैक्ट गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद के बिना पर कार्रवाई ना करे. चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी हो चुकी हैं. ओके. और इसके अलावा जनाब ICC ने श्रीलंका की रुकनीत बहाल कर दी है. और पाकिस्तानी एक यंगस्टर, वैसे क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, राइट. अगर आपको कोई सेलिब्रिटी जिसके हवाले से कोई भी चीज अच्छी लगती है, और अगर आपको अच्छा लगता है कि आप उसके बारे में अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो रख सकें, उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए. कभी भी किसी भी टाइम अगर आप किसी बात का दावा करते हैं कि अच्छा मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, आपकी पसंदीदगी अपनी जगह पर, बट अगर पसंद करने के साथ साथ आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो तो लोग फिर हैरान भी होते हैं और उनको लगता है कि वाकई में आप ट्रू फैन हैं, एक पर्टिकुलर इंसान को ट्रू तरीके से फॉलो कर रहे हैं. सो इसी तरह से पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उन्होंने टेलर स्विफ्ट के गानों की शनाख्त का आलमी रिकॉर्ड बना दिया है.
अच्छा, बड़ी बात है वैसे। बहुत सारे लोग गानों को शायद याद नहीं रख सकते प्रॉपर तरीके से, बट अगर किसी इंसान को कोई सिंगर बहुत ज्यादा पसंद हो और उसके गाने भी याद हों तो क्या ही बात है। सो जनाब, पीएसएल मैच के दौरान नहीं पीबीएल, मैं भी कहूँ पीएसएल कहाँ से आया, पीएसएल तो फरवरी का इवेंट है। सो पीबीएल मैच के दौरान बाबर आजम के गुस्सा करने की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग भी बहुत ज्यादा चालाक हैं। उनको लगता है कि यार जहां से हम कुछ मसाला जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, सो हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए। सो बाय द वे उनके गुस्से की वीडियो वायरल हुई है और उस पर लोग तबसरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गुस्सा सबको आता है, लेकिन अगर कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है उसको अगर गुस्सा आ गया है तो उसकी धज्जियां उड़ा देने की इंतहा कर देनी है अवाम ने। और अब देखते हैं कि लोग इस बात का कहां से कहां तक मतलब निकालते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है यार, इट्स नेचुरल, गुस्सा सबको आता है। कुछ लोगों का कंट्रोल होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। सो बड़ी क्या बात है, अगर तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बात हो सकती है, ना कि आप दूसरों की ऐसी चीजों को हाईलाइट करें जिनको हाईलाइट करने का कोई मकसद नहीं है। खैर, अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। आई डोंट नो आज मैं क्यों स्लीपी हूँ और बहुत ज्यादा फटीग भी फील हो रही है, लेकिन आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी एनर्जी बहाल होगी, आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। तो समहाउ मेरी नींद भी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसका हर किसी का मतलब नहीं है। मैं अगर 2 घंटे भी सो लूं तो मेरी एनर्जी जो है वो शो पे कम से कम बेहतर रहती है। बट आज सीरियसली मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ। मे बी कुछ मंडे की वाइब हो, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। खैर, अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। हर किसी नु मुकम्मल जहान नहीं मिलता। वेल, ये कितनी सच्ची बात है और शायद कड़वी बात भी है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात सच है कि कभी कभी इंसान जो चाहता है, जिसके लिए क्रेव कर रहा होता है, जिसके लिए कोशिश कर रहा होता है, या जिसमें एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल रहा होता है, और अगर वो चीज तब भी आपके साथ ना हो, तब भी आपके पास ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उसको लेट गो कर देना चाहिए। तो समहाउ हम शायद नहीं समझ पाते अल्लाह की मसलहत, शायद का यकीनन हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो अल्लाह का मामला है वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और अगर हम किसी भी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, वो टू समहाउ बहुत ज्यादा हमसे दूर होती जाती है और इतनी दूर हो जाती है कि हम सिर्फ भागते रह जाते हैं। दुनिया में हमारी जो दौड़ है वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर इस बात को हम अंडरस्टैंड कर लें कि इस भाग दौड़ में हम कहीं अपना आप ना खो दें, और अगर हमने अपना आप खो दिया तो उस सिचुएशन में किसी का लॉस नहीं है। ट्रस्ट मी, किसी का भी कोई लॉस नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आपकी जात को होगी, आपकी जात को ये चीज मैटर करेगी। और आप जब इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे तो समहाउ ये कह सकते हैं कि वक्त गुजर सकता है उस वक्त में जब आपको रियलाइजेशन होगी कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। सो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है, अभी भी आप समझ सकते हैं, अभी भी आप सेल्फ लव कर सकते हैं। और उस सेल्फ लव का हरगिज ये मतलब नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये सेल्फिश अप्रोच की तरफ नहीं ले जाती आपको, बल्कि इसमें आपको इस चीज की एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपकी सराउंडिंग में भी कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत मैटर कर सकता है और जिसके लिए आप मैटर करते हैं, राइट। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसी चेज में होते हैं, ऐसे इंसान के पीछे होते हैं या ऐसी चीजों के पीछे होते हैं जो हमें जिंदगी में सिर्फ थकाती हैं। दैट्स इट। सो जिंदगी में बहुत कुछ आपको चैलेंजेस मिलते हैं, बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो आपको थका देता है, लेकिन उस थकने के बाद अगर आप उठ सकते हैं और आप में उठने की हिम्मत है
तो मेरा ख्याल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कोई इंसान का दिया गया ब्रेकडाउन हो या किसी चीज का, या किसी कह सकते हैं ब्लड रिलेशन का, या किसी बहुत ही उस प्यारे इंसान का जो आपके लिए एक वक्त में बहुत मैटर करता है और जिसके लिए आप एक वक्त में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बट समहाउ हम कभी भी किसी की कसम नहीं उठा सकते कि कोई आपके साथ जो है वो ऐसा मामला नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे. कसम तो किसी की भी चीज की नहीं हो सकती, राइट? किसी इंसान की, किसी चीज की, किसी की भी नहीं हो सकती. आप इवन कसम अपनी जात की भी नहीं ले सकते. आप पल में कुछ हो सकते हैं और पल में कुछ हो सकते हैं. सो जरूरी है कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और जो चीज आपको कंफर्ट देती है, जो चीज आपको पीस देती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है. हम सुकून की ही तलाश में होते हैं ना, सुकून को ही ढूंढते हैं. सो अगर सुकून आपके पास है, अगर आप खुश हैं, कंटेंट हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, राइट? सो इसी नोट के साथ मैं अभी एक और ट्रैक करूंगी प्ले, और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की जो लेगेसी है वो तो आपको पता ही है कि राहत फतेह अली खान साहब लेकर चल रहे हैं, और उनकी सोशल मीडिया पर एक रिसेंट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, और उसमें वो अपने किसी सर्वेंट को काफी ज्यादा उसकी पिटाई लगा रहे थे, और उस पर एक नहीं बल्कि बेशुमार लोगों ने अपना अपना ओपिनियन जारी किया, और एक्चुअली लोग बहुत सारी चीजों को अब बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं. सो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों के मिजाज को बदलने की जरूरत है, या कुछ लोग अपने मिजाज को खुद इस तरह बदल सकते हैं कि उनके बारे में अगर कुछ ऐसी वैसी बात वायरल होती है तो ये आज से कोई 10-15 साल पहले की बात नहीं है, ये आज के दौर की बात है. आज के दौर में कुछ भी बात अगर होगी तो वो तो जंगल में आग की तरह फैल सकती है, और फिर आपको सफाइयां देने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपकी जस्टिफिकेशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगी तो फिर आपको इसके काफी ज्यादा कह सकते हैं इन द लॉन्ग रन उसके इफेक्ट्स मिलते रहेंगे. सो बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो एक चीज मैटर करती है वो आपका बिहेवियर, आपका रवैया, आपका रख रखाव उन लोगों के साथ जो आपकी हेल्प के लिए होते हैं, या आपके जो हेल्पर्स होते हैं, स्पेशली आपके घर में जो आपको फैसिलिटेट करते हैं. सो उनके साथ अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको जरूर अपने बिहेवियर पर चेक रखने की जरूरत है कि कहाँ पर आप अपने बिहेवियर को लेकर काम कर सकते हैं, और काम करना होना भी चाहिए. जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है वो एक रिजिड नेचर के होते हैं और अपनी उसी नेचर के साथ चलते हैं, लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर पर काम करें और अपनी आदतों को बेहतर करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि कुछ इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप चाहें तो किसी भी हवाले से अपनी चीजें बेहतर कर सकते हैं. इसकी कैपेबिलिटी हर इंसान में बल्कि होती है. अगर आप में से कोई इंसान चाहता है कि कोई एक आदत ऐसी है जो कि 2024 में नहीं होनी चाहिए, सो आप उसको खत्म कर सकते हैं अपनी एफर्ट के साथ. और कोशिश इज मस्ट. कोशिश के बगैर कुछ नहीं है. अगर आप ये समझे कि कोशिश बगैर ही आप सब कुछ कर लेंगे तो कोशिश सबसे पहले है. आई एम श्योर आप ट्राई जरूर करेंगे 2024 को, इस लिहाज से भी आप अपने लिए बेहतर साल बना सकें. Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और by the way, मौसम काफी लाहौर का जरा बेहतर आजकल चल रहा है. धूप जरा निकल रही है, धूप की वजह से तो somehow लोग अच्छा भी फील करें, बट यू नो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है. और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा हो गया है इस दफा. एक भी बारिश नहीं हुई सर्दी में, और
लोगों ने बहुत सारी दुआएं आई एम श्योर की हैं कि बारिश हो जाए और बारिश के बाद हालात व वाक़यात जरा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन स्टिल कोई सूरत हाल समझ में नहीं आ रही. सो वेदर अपडेट में क्या सिचुएशन रहने वाली है. वैसे कल से ऑनवर्ड्स बारिश एक्सपेक्टेड है इन इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट. बल्कि सियालकोट में तो इस वीकेंड पे भी बारिश है. अगर बारिश हो जाती है तो डेफिनेटली सर्दी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बट वो जो सर्दी के साथ मसाइल थे, जो बीमारियां थी, वो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी. सो आज इस्लामाबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 15, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 71%. कल बारिश तो है, लेकिन अल्लाह करे कि ये सिर्फ वेदर रिपोर्ट में ही ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली हम बारिश ऑब्जर्व कर सकें. लाहौर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 89%. और सियालकोट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 17, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 75%. और इसके साथ साथ कुछ लोग जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, उनका भी थोड़ा सा हम जरा देख लेते हैं कि भाई रोड्स की क्या सूरत हाल है. जो कि आपको पता है कि हाई मोटरवेज सब जगहों पर आपको पता है कि ट्रैवल को लेके जरा दिक्कत रही है इस सर्दी में. लेकिन आज कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है, स्पेशली मोटरवेज पर, क्योंकि धूप जब निकल आती है तो थोड़ा मौसम कह सकते हैं कि क्लियर हो जाता है. अच्छा, हाईवेज और मोटरवेज को लेकर एक चीज बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवेज और मोटरवेज पर खजूर के दरख्त लगाने की बात की थी, जिसको कि लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है. और इस पर ये बेसिकली इसलिए हुआ था कि स्मोग के तदारुक के लिए इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि खजूर के जो पत्ते हैं वो चूंकि ये कहा जा रहा था कि उससे आलूदगी जो है वो काफी हद तक कम हो सकती है. लेकिन जो डीजी माहौलियात हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि खजूर के पत्तों में ये कैपेसिटी नहीं होती कि आलूदगी को वो जज्ब कर सकें, रोक सकें. सो खजूर का दरख्त जो है वो गर्म इलाकों में बेहतर रहता है. इस्लामाबाद मोटरवेज और हाईवेज पर ये कामयाब नहीं रहेगा, लिहाजा इस चीज को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए. ओके, सो जरूरी तो ये है कि आने वाले जो साल हैं उनमें स्मोग का जो तदारुक है वो किया जाए. और जिस तरह से ये मामला बेहतर हो सकता है, सो उस मामले को बेहतर किया जाए और उसको प्रैक्टिकली तौर पर देखा जा सके, ताकि स्मोक का जो मामला है वो खत्म हो सके, ना कि कम तो करना ही नहीं है ना, खत्म करना है बिल्कुल उसको. पाकिस्तान के मैप से ही मिटा देना है कि कहीं कोई स्मोक नाम की कोई चीज भी होती थी, राइट. सो इस वक्त लाहौर में चूंकि पानी का भी बहुत ज्यादा इशू है, वासा इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो देखते हैं क्या अहम फैसले होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि इलेक्शंस भी करीब हैं. ऐसे टॉपिक्स जो अवाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं हमेशा, सो उन पर हुकूमत का क्या रद्द अमल है और आने वाली हुकूमत उसको किस तरह से कंसिडर करती है. अभी के लिए तो मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत लाइवली होते हैं, बहुत ज्यादा वो जिंदा दिली को पसंद करते हैं. और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जितने खुश मिजाज होते हैं, जितना ज्यादा वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जितना ज्यादा वो जिंदगी में जिंदा दिल लोगों का ख्याल रखते हैं, सो वैसे ही उनकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है. और वैसे भी मेरा ख्याल है कि
अगर आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना जानते हैं और दूसरों की केयर बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे आपकी सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है और आप की सेहत भी अच्छी रहती है. तो समहाउ आप इस चीज को फील भी करते हैं कि यार जब आप दूसरों के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो केयरिंग होता है या आप दूसरों के लिए कंसर्न रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो काम है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं. सो जब आप कभी भी किसी भी मुश्किल में होते हैं, ट्रस्ट मी, उस सिचुएशन में आप ऐसे इंसान को ढूंढें, ऐसे इंसान को तलाश करें जो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, चाहे आपका बात करना ही उसकी परेशानी का हल हो उसमें. सो अगर आप किसी को उस सिचुएशन में ईज करते हैं जिसमें वो परेशान होता है या फिर उसके मामलात ऊपर नीचे होते हैं और वो अपने मामलात को उस तरह से नहीं डील कर पा रहा होता जिस तरह से करने की जरूरत होती है, तो आपका अगर उसमें एक पॉजिटिव रोल हो तो ट्रस्ट में आपके मामलात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो सकते हैं. इस चीज को आप प्रैक्टिस करके देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा. सो बाय द वे पंजाब में बहुत सारे मसाइल हैं बट कुछ अहम मसाइल हैं जिन पर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक सर्वे हुआ जिसके अकॉर्डिंगली पता चला कि कुछ अहम तरीन मसाइल हैं जिनमें महंगाई तो है ही सरे फहरिस्त, बट महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, गैस की लोड शेडिंग और गैस के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी. और आज अमेजिंगली हमारे एरिया में जो लाइट है वो 10:15 बजे चली जाती है. सो आज लाइट नहीं गई. दैट मीन के बहुत सारे लोगों ने, जो मुझे सबसे पहली थॉट आई थी कि यार इलेक्शन है तो अब ये मामला होना ही है. सो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को शायद फील किया हो और चलें अल्लाह करे कि ऐसा ही हो. सिर्फ ये इलेक्शंस के हद तक ना हो बल्कि अवाम को सहूलत हमेशा मिले, चाहे वो गैस की सूरत में है, बिजली की सूरत में है, तालीम की सूरत में है, सेहत की सूरत में है, जो भी बेसिक इंसान की जरूरतें हैं. सो अगर उनका ख्याल रखा जाए तो क्या ही बात है. सर्वे में ये कहा गया है कि 29% ने महंगाई के बारे में बात की है, 20% ने बेरोजगारी के बारे में, जबकि 20% ने गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला करार दिया है और बिजली की लोड शेडिंग को 4% बस, क्योंकि सर्दी है ना इसलिए बिजली का कोई इतना वो नहीं फील हो रहा कि यार बिजली जा रही है तो कोई फर्क होगा, बट एक्चुअली गर्मी आने दें फिर पता चलेगा. गैस की जगह फिर हम बात कर रहे होंगे बिजली के बारे में. सो तालीम और साफ पानी की फराहमी जो कि बहुत जरूरी है. सो इसमें लोगों ने 2% वोट किया है, इसको तकरीबन कह सकते हैं. और सूबे के मतलब मुझे लगता है मसाइल ये भी हैं, पानी का साफ ना होना. अगर आप पीने का पानी जो है वो साफ नहीं पी रहे और आपको साफ पानी सहूलत मुयस्सर नहीं है, सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फैली हुई हैं पानी की वजह से. सो अगर पानी साफ नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बहुत अहम मसला है. पता नहीं इसको कब डील किया जाए और इसको कब अहम मसला कंसिडर किया जाए, ये तो अब वक्त ही बताएगा. बट हम बात कर सकते हैं और बात करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है. खैर अभी एक और ट्रैक, इस गाने के बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. 12:39 on the dial. मुलाकात आपके साथ जारी हो सारी. और एक्चुअली आपको पता है कि कोविड के नए वेरिएंट के बारे में भी बात बहुत ज्यादा हो चुकी है. कुछ मौसमी असरात भी ऐसे हैं और हम एक चीज जो कोविड में सीख सके हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें सीखने में कामयाब रहे हैं, वो है मास्क का पहनना और अपने हाथों को सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से करना और अपना ख्याल रखना. टू समहाउ कुछ लोग तो अभी भी अपनी इस आदत पर बरकरार हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ना कोविड में इस चीज को फॉलो किया ना अभी फॉलो कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली वो लोग जो उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया का रुख कर रहे हैं, सो उनके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा अब जरूरी है वो ये कि वहाँ की जो हुकूमत है उसने हिदायत जारी की हैं कि अगर कोई भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, जाहिर सी बात है, सो चाहे आप मस्जिद नबवी हैं या मस्जिदुल हराम हैं, सो आपको मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर डेफिनेटली
आप को पेनल्टी इसकी देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक चीज जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे। सो इस चीज को एक्नॉलेज करना कि आपकी सेहत अच्छी रहे, किसी भी तरह के कोई सेहत के हवाले से मामलात हैं वो आपको ना डिस्टर्ब कर सके। सो इस चीज को भी आप ही ने मेक श्योर करना है। वेल, इसके अलावा जनाब इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात कर लेते हैं। सो इसमें अजनबी अफराद अब कम उम्र सार्फिन को मैसेजेस नहीं भेज सकेंगे। अच्छा, एज तो कोई भी बंदा लिख सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। सो अगर ऑथेंटिसिटी हो और इसका चेक एंड बैलेंस हो फिर बात बन सकती है। खैर, एआई का वक्त है, एआई के साथ साथ कुछ लोग इतने ज्यादा मानूस नहीं है या इतना ज्यादा अभी भी बॉदर नहीं करे, बट आज का वक्त अगर एआई का है तो इस चीज को हमें एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। सो इसकी मदद से टिकटॉक पर गाना तैयार करने का जो फीचर है उसकी कह सकते हैं कि आजमाइश शुरू है और पता नहीं लोगों का वैसे क्या इस पे रिस्पांस होगा, बट मेरा ख्याल है कि जो एआई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव ही फीडबैक देंगे। वेल, एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे और इसका ताल्लुक बच्चों में जो नफ्सियाती मसाइल है उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। सो इस पर आगे चल के बात होगी, बट अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक। इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन हम एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे थे जिसका रुझान बहुत ज्यादा है लोगों में, स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा। ये जो लाल पीले रंग की बॉटल्स होती हैं, सो इनको पीने का काफी ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन अभी एक रीसेंट तहकीक हुई और इसमें वैसे तो नॉर्मली तहकीकात होती ही रहती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, बट एनर्जी ड्रिंक्स जो बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो उनमें बेचैनी या जहनी तनाव, डिप्रेशन समेत बहुत सारे ऐसे मामलात भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो उसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा तालीमी कारकर्दगी भी बेहतर दिखाए, उसके नींद के भी मसाइल जो है वो ना हो और उसकी सेहत भी अच्छी रहे, तो ये आदत आपको शुरू से ही कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आजकल हर बच्चे को पता है कि वो काली वाली बोतल कौन सी है, वाइट वाली कौन सी है। वाइट वाली तो बच्चे पीते ही नहीं है ना, उनको लगता है वाइट वाली जो है वो पानी है। बट कुछ पेरेंट्स एक प्रैक्टिस ये भी करते हैं कि जो ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं इनमें पानी मिक्स करके दे देना, उसका असर ज़ायल हो जाता है। सो जो चीज आपके बच्चे के लिए एक कतरे में भी जहर बन सकती है ना, सो उसको आप जो मर्जी करें, आप जिस तरह से उसके असरात को ज़ायल करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो प्लेन वाटर है उसकी कोई रीस नहीं हो सकती। लिहाजा ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं कि पानी मिक्स करके दे दिया जाए, उसका असर ज़ायल हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये सिर्फ इंसान की अपनी तसल्ली के लिए होता है, दैट्स इट। अदरवाइज जो चीज खतरनाक है उसमें चाहे आप जितना मर्जी पानी डाइल्यूट कर लें, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो रहेंगे। सो इस तरह की प्रैक्टिस को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जो भी आपको अमली तौर पर करने की जरूरत है, सो उसको मेक श्योर कर सकते हैं। वेल जनाब, अब उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इस तरह की छोटी छोटी ये जो प्रैक्टिसेस हैं कि एनर्जी ड्रिंक में पानी मिक्स कर दिया, या फिर बच्चे की जो आदत है उससे मजबूर हो कि आप बच्चे को एनर्जी ड्रिंक्स दे देते हैं, या फिर बच्चे का रोना जो है वो आपसे नहीं देखा जाता। सो आज का कंट्रोल जो है ना वो कल के कंट्रोल से बेहतर है। अगर आज कंट्रोल कर लेंगे तो कल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आज कंट्रोल नहीं किया तो कल का जो कंट्रोल है वो आपसे इम्पॉसिबल है, राइट। सो उम्मीद है इस चीज को आप जरूर अंडरस्टैंड करेंगे और अपने बच्चे की सेहत का जरूर ख्याल रखेंगे। वेल, अभी जाने का वक्त है, तो इसी ट्रैक के साथ आपको गुड बाय कहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और कल होगी मुलाकात सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.